साथियों नमस्कार। आज टैली में जानेंगे रिसीप्ट बाउचर के विषय में। रिसीप्ट बाउचर का यूज क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है और इसका यूज किस किस तरीके से आप कर सकते हैं, ये सारा हम डिटेल में बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज हो पाए। तो पिछले वीडियो में हमने आपको कंट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर और बाकी टैली क्रिएशन से लेके बहुत सारी चीजें बताई। अब आज रिसीप्ट बाउचर में आते हैं। तो रिसीप्ट बाउचर में सबसे पहला काम, तो हमें यहाँ पे कुछ इसके नियम जानने होंगे। नियम जानने के बाद ही हम इसको सीखेंगे। तो आइए, हमने नियम यहाँ पे लिख रखा है। पहला तो रिसीप्ट बाउचर। अब देखिए इसका नियम क्या कहता है, थोड़ा सा मैं जूम को बढ़ा देता हूं। नियम यह कहता है रिसीप्ट बाउचर का यूज किसी भी तरह की प्राप्ति राशि, मतलब कोई भी पेमेंट अगर आप ले रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके लिए, और वो भी नियम क्या कहता है, चेक या नगद की सॉर्टिंग को रिकॉर्ड करने में होता है। इसका मतलब ये होता है कि रिसीप्ट बाउचर का यूज आप तब करेंगे जब आपको पैसा मिलेगा, पैसा प्राप्त होगा। लेकिन नियम ये है कि पैसा आपको कैसे मिलेगा, चेक या कैश के द्वारा। मतलब आप नगद में लें या कैश में लें या चेक में लें, तो वो दोनों यहां से होंगे। दूसरा, इसके नियम और कुछ कहते हैं। वो क्या कहते हैं अभी उसको भी ध्यान से समझ लें। यहाँ पे हिडर अकाउंट और लाइन अकाउंट होंगे। जैसा पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया, हिडर अकाउंट आपका ये एरिया होता है और लाइन अकाउंट आपका ये एरिया होता है, पार्टिकुलर्स। तो अब आते हैं हिडर अकाउंट। हिडर अकाउंट में कौन सा अकाउंट होगा वो भी ध्यान दीजिएगा। वह कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, यहाँ पे ऑब्लिक भी लगा सकते हैं, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, जिसमें राशि को जमा किया जाना है, वह अकाउंट डेबिट होता है। मतलब अब इस व्यक्ति को हिडर अकाउंट को पैसा मिलेगा, मतलब इसके पास पैसा जमा होगा, तो ये अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। फिर से ध्यान से देख लीजिए, वह कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट जिसमें से राशि को जमा किया जाना है, वह अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मतलब हिडर अकाउंट यहां पर डेबिट होगा। लाइन अकाउंट का रूल क्या कहता है, दूसरे लेजर अकाउंट नॉन कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, मतलब कैश और बैंक अकाउंट को छोड़कर, नॉन कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट का मतलब क्या हो गया, कैश और बैंक अकाउंट को छोड़कर दूसरे जो भी लेजर अकाउंट होंगे जिसके लिए भुगतान किया गया है, वह अकाउंट क्रेडिट होता है। ध्यान दीजिए, यहां पर जो व्यक्ति होगा वो व्यक्ति पेमेंट कर रहा होगा हिडर अकाउंट को, और वो ये क्रेडिट हो जाएगा और ये डेबिट हो जाएगा। मतलब आपका हिडर अकाउंट डेबिट होगा और लाइन अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन यहां पर एक नियम ये भी ध्यान दीजिएगा, निगेटिव राशि के लिए, मतलब निगेटिव मतलब कटौती या डिडक्शन, जहां से डिडक्शन हो रहा है, अकाउंट डेबिट होगा। अगर आपने एंट्री के समय माइनस का सिंबल लगा दिया तो वो क्रेडिट हो जाएगा। जैसा रूल कहता था कि डेबिट हो जाएगा। रूल क्या कहता था, रूल ये कहता था कि लाइन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, लेकिन अगर आपने माइनस लगा दिया है तो लाइन अकाउंट आपका डेबिट होगा। ये नियम याद रखिएगा, क्योंकि एंट्री आपकी इसी नियम के अनुसार होगी। तो मैंने एक बार ये ओपन करके यहाँ पे छोड़ दिया है, आप इसको आप देख सकते हैं। रिसीप्ट बाउचर का ये पूरा का पूरा रूल्स और रेगुलेशन, यहाँ पे सारे रूल्स लिखे हुए हैं। मैं इनको थोड़ा नजदीक कर देता हूं, एक साथ आप सभी देख सकते हैं कि ये चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। तो यहां से आप इसके नियम को आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद ही आप आगे बढ़िएगा। अब उसके बाद यहां पर कौन सा अकाउंट होगा, कैश और बैंक। अब लेजर क्रिएट करना तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पे दो लेजर बना रखा है, एक बैंक अकाउंट, एक कैश अकाउंट। अब बैंक में मैंने ये बना रखा है एचडीएफसी, दो बैंक अकाउंट बना रखे हैं, और कैश में एक। तो यहां पे आप कोई भी बैंक ले सकते हैं। चलिए यहां पे हम सबसे पहले कैश कर देते हैं, कैश। अच्छा, अब हम सबसे पहला जो आपको एग्जांपल दिखाएंगे उसको बता देते हैं ये क्यों किया गया। अब मान लीजिए कि आप जहां जा रहे हैं, जिसके पास जा रहे हैं, आप डॉक्टर के पास अगर जा रहे हैं, तो डॉक्टर आपसे क्या लेता है, चैम्बर की फीस लेता है। मतलब डॉक्टर जहां बैठा है आप उसके पास गए तो उसको आप 200 रुपए देते हो। तो मतलब आप समझिएगा चैम्बर के लिए, या कंसल्टेंट फीस, कंसल्टेंट मतलब सलाह की फीस, जैसे आप उससे गए बातचीत कर रहे हैं
तो उसकी जो फीस की प्राप्ति होगी वो किसमें होगी, रिसिप्ट वाउचर में होगी। तो अब यहाँ पे हम वही एग्जांपल देने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें एक लेजर क्रिएट करना होगा। लेजर क्रिएट करने का एक तरीका तो मैंने आपको बताया था कि आप स्कैप करके यहाँ क्रिएट पे आके लेजर पे चले आए और इंटर कर दे और यहां से आप लेजर क्रिएट करें। दूसरा तरीका मैंने जो आपको बताया वो क्या है, आप स्कैप करें। दूसरा तरीका आप सीखेंगे। दूसरा तरीका यहाँ पे हमने चलिए ले लिया HDFC बैंक ही ले लिया और फिर स्पेस की को प्रेस किया। अब यहां से हम क्रिएट करेंगे अगला लेजर। यहाँ पे कुछ लेजर्स बने हैं लेकिन इनको नहीं सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। तो हमने क्रिएट लेजर कर लिया। अब क्रिएट लेजर करने के बाद हमारे सामने वही लेजर क्रिएशन का बॉक्स आ गया। यहाँ पे हमें एक लेजर क्रिएट करना होगा प्रोफेशनल फी या चैम्बर फी, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हम यहां पे करते हैं प्रोफेशनल फी, आप चैम्बर फी भी कर सकते हैं। अच्छा, अब दिक्कत ये है कि इसमें हमें लेजर कौन सा क्रिएट करना होगा, यहाँ पे कौन सा ग्रुप रखना होगा। तो आपकी प्रॉब्लम के लिए मैंने यहाँ पे कुछ लेजर जो अभी आप यहाँ पे मैं आपको एक दो एग्जांपल देने वाला हूं, उनके लेजर्स मैंने बना रखे हैं और वो लेजर मैं आपको बता दूं। जैसे एक मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा फिक्स एसेट्स का, दूसरा इंटरेस्ट का, तीसरा टैक्स का और प्रोफेशनल फीस। तो प्रोफेशनल फीस में हम क्या रखेंगे, डायरेक्ट इनकम। तो ये होगा आपका डायरेक्ट इनकम। तो आप इस एरिया में देखिए डायरेक्ट इनकम कहाँ है। अब डायरेक्ट इनकम का मतलब समझिए, डायरेक्ट इनकम मतलब होता है कि आपने क्या किया, आपको पैसा मिल रहा है, आप पैसा प्राप्त कर रहे हो, तो ये डायरेक्ट आपको मिल रहा है, डायरेक्ट इनकम। अब आगे बढ़ जाते हैं इंटर करके, बाकी इनके विषय में हम आगे जानेंगे। तो ये आ गया प्रोफेशनल फीस। अब इनको कितना मिला, मान लीजिए कि 5,000 रुपए इनकी फी है प्रोफेशनल फी, तो 5,000 कर देंगे। तो अब यहां पे देखिए 5,000 क्रेडिट हो गया और यहां से 5,000 डेबिट हो गया। अब इंटर करते हैं। अब ये पैसा मिला कैसे, एक तो तरीका यहां से आप चेक दिखा सकते हैं, दूसरा आप जैसे ही आप इंटर करते हो एक बार आप डिलीट की को प्रेस करो, आप यहां पे देखो चेक दिख रहा है, चेक DD। आप शो मोर पे आके आप डबल क्लिक करो, आप ATM से कर रहे हो, कैश कर रहे हो, किस तरीके से, यहाँ पे मान लो कैश किया गया तो हमने कैश कर दिया, तो इंटर। अब बाकी चीजें अपने हिसाब से आप मैनेज कर लें। अब क्यों दिया गया, अब यहां पर आप अपना जो भी चीजें हैं, जो डिटेल्स हैं आप भरना चाहें, जैसे रिसीव्ड हुआ, मैं यहां पे लिख देता हूं रिसीव्ड हुआ फ्रॉम किसके माध्यम से। तो अब मान लीजिए कि यहां पे मैंने एक नाम दे दिया, कोई भी एक नाम दे दिया, ABC, फ्रॉम ABC फॉर किस लिए मिला, चैम्बर फी या कंसल्टेंट फी। तो यहां पे हम कंसल्टेंट लिख देते हैं, तो कंसल्टेंट फी। तो ये हो गया। अब आप इंटर कर दीजिए। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया जिसमें अगर आपको मान लीजिए कि कोई आपको किसी चीज की फी पे कर रहा है तो आप यहां पे इस लेजर का यूज करेंगे। दूसरा एग्जांपल हम देंगे, जैसे फिक्स आपने FD कर रखा है और उसका समय पूरा हो गया, समय पूरा होने के बाद आप उस पैसे को लेते हैं तो उसमें आपका टैक्स भी कटता है, तो उसके लिए कैसे लेजर क्रिएट करने होंगे। तो यहाँ पे टैक्स कटने के साथ साथ हम लेजर बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे हिडन अकाउंट पे बैंक HDFC ही ले लेते हैं। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, क्रिएट करना होगा एक लेजर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम एक लेजर बनाते हैं। मान लीजिए कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फिक्स्ड डिपॉजिट। अब इसमें क्या होगा, यहां पे अंडर में ग्रुप क्या होगा, तो आइए हम ग्रुप भी देख लेते हैं। फिक्स डिपॉजिट का जो होगा वो होगा एसेट्स क्या होगा, क्योंकि आपका ये आपका ये पैसा है, तो ऐसे में ये आपका करंट एसेट्स होगा, तो इसको आप एसेट्स कर सकते हैं, करंट एसेट्स। अब आप इंटर करिए।
फिर आगे बढ़ जाते हैं, बाकी चीजें आपको पता ही है। आगे बढ़ के हम इसको सेव कर लेते हैं। तो अब मान लीजिए कि आपने 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए आपने एफडी कर रखा था। अब उसके बाद इसमें इंटरेस्ट आपको कितना मिला, तो आइए एक और हम बनाते हैं, क्रिएट लेजर। यहां पे इंटरेस्ट क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट। अब फिर इसका लेजर क्या क्रिएट करेंगे, ध्यान से देख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इनडायरेक्ट इनकम। ये क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है, तो यहां पे हम लेंगे इनडायरेक्ट इनकम। देखिए इनकम इनडायरेक्ट, इंटर। बाकी चीजों को आगे बढ़ जाते हैं, टैक्स वगैरह जो चीजें हैं वो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। अब कितना हुआ, इस पे मान लीजिए कि 20,000 रुपए आपको इसका बेनिफिट मिला। फिर उसके बाद आपको इस पे इनकम टैक्स भी देना है, टैक्स भी देना है। तो यहां पे एक और बनाते हैं, मान लीजिए कि टैक्स डिडक्शन बना देते हैं। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब इसका लेजर हमें क्या बनाना है, तो इसके लिए फिर हम देख लेते हैं टैक्स के लिए करंट लायबिलिटीज। तो यहां पर हमें क्या करना है, करंट लायबिलिटीज को चुनना है और आगे बढ़ जाना है। अब फिर उसके बाद ये हो गया। अब कितना, मान लीजिए कि 2,000 रुपए आपका कट गया टैक्स। अब इंटर कर दीजिए, तो आपका ये पूरा का पूरा, अच्छा लेकिन अभी एक बात ध्यान दीजिए, टैक्स कट रहा है ना, तो एंट्री क्या होगी, पहले माइनस लगाएंगे तब 2,000 रुपए करेंगे। अब इंटर, एंड ऑफ लिस्ट। तो अब देखिए इसका डेबिट हो गया। अब इंटर, अब यहां पे ये क्यों किया गया, कैसे किया गया, ये सारा डिटेल आपको जैसे अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सेंट्रल बैंक में मैंने इतना एफडी किया था, इस पे इतना इंटरेस्ट मिला, उस पे इतना टैक्स डिडक्ट हुआ, ये सारी चीजें लिख के आप एंटर करेंगे तो आपका रिसिप्ट वाउचर बनकर तैयार हो जाएगा और रिसिप्ट वाउचर की एंट्री पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से आप रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो काम कर रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।